घात वाले संख्याओं का एलसीएम में सिर्फ निकाल लिए थे। यदि घात हम लोगों का प्लस में होगा तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या कहलाएगी? एलसीएम। और सबसे छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए इसका हम लोग यहाँ पर देखें, जब हम लोग का घात निगेटिव होगा तो सबसे बड़ी निगेटिव घात वाली संख्या क्या कहलाएगी? सबसे छोटी निगेटिव घात वाली संख्या क्या कहलाएगी? कोई डाउट नहीं ना इसमें है? चलिएगा अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस बात को जानते हैं कि दिए गए संख्याओं में से जो भी दिया गया संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 4 लेते हैं, 8 लेते हैं, 12 लेते हैं, ठीक है। एक और संख्या यहाँ पर 16 भी ले लीजिए। तो ऐसे संख्याओं का एलसीएम जानते हैं क्या हो सकता है? या तो सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या। क्या बात समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम जो दिए गए संख्याओं में से हम लोग यदि एलसीएम का बात करेंगे तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 16 हो सकता है। यदि यह नहीं हुआ तो इससे बड़ा, इसका मतलब इसका एलसीएम कभी भी 12 नहीं हो सकता है, कभी भी 8 नहीं हो सकता है। बात आ रहा समझ में? तो इसलिए हम लोग कभी कभी ये सब बात हम लोग क्यों जानते हैं, इसलिए कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से काम करना होता है। ऑप्शन में कह देगा बताइए इसमें से कौन संख्या है इसका एलसीएम हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस तरह का बात। तो 16 या 16 से बड़ी संख्या है तो एलसीएम या उसको हम लोग चेक करेंगे एलसीएम के लिए। बात समझ रहे हैं? और 16 या 16 से छोटी है, 16 या नहीं 16 से छोटी है तो वह संख्या एलसीएम नहीं हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर इस संख्या का हम लोग एलसीएम क्या देखेंगे, तो 16 देखिए, 16 में देखिए 8 4 दोनों से भाग लग रहा है, लेकिन 12 से भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तब हम लोग इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे 32, 16 का गुणज 32 में क्या इसमें देखिए तो इस दोनों से भाग लग रहा है, लेकिन इससे लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। फिर 16 का तीसरा गुणज 16 48, 48 में 16 से तो भाग लगेगा ही, 12 चौके 48, इससे भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। हम लोग कर देंगे इसका एलसीएम कितना होगा। इसलिए बोले आप लोगों को, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि एलसीएम क्या होने का उम्मीद है? एलसीएम जानते हैं या तो हम लोगों का बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या एलसीएम हो सकती है। हालांकि हम लोग जनरली निकालेंगे, निकालने के लिए यहाँ पर सीखेंगे। देखिए ना यहाँ पर ये 4 है, 8 है, 12 है और क्या है 16 है, सिखाएंगे आप लोगों को निकालने के लिए। इसमें कितना 2 से भाग देंगे, 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में, 8 बार में। फिर 2 से कितना बार में, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में। फिर यहाँ से देखिए तो 2 से 1 बार में, 1 बार में, ई तो नहीं खाएगा, ई कितना। अब देखिए तो और कुछ होगा क्या? यहाँ 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। एलसीएम आ गया ना हम लोगों का। इस सब चालाकी है, समझ रहे हैं? अब देखिएगा या इसी को हम लोग यह बात सीखेंगे हम लोग कि यहाँ देखिएगा 4, 8 और 16 के बदले में हम लोग जानते हैं 16 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 12 को हम लोग 4 गुना 3 लिख सकते हैं ना, तो 4 के यहाँ पर हम लोग 3, 16 48। ई कैसे कर दिया? तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग इसको 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, इसको हम लोग कितना जानते हैं 4 गुना 3 लिख देंगे और इसको हम लोग यहाँ पर 16 का 16 लिख देंगे। सब पूरा क्लियर करेंगे, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। 4, 8, 16 और 16, 4, 8, 4 और 16 के बदले में क्या होगा? 16 एलसीएम होगा। और 3 के बदले में क्या होगा? 3, तो 16 हम लोगों का 48 एलसीएम आ गया। यहाँ पर क्या कर दिया जानते हैं? यहाँ पर घात वाले संख्याओं के रूप में बदल दिए संख्या को। कैसे भाई? तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा 4 को हम लोग 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। हम लोग 12 को 4 गुना 3 इसलिए लिखे, 4 गुना 3 इसलिए लिखे कि आगे चल करके हम लोग 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 लिख देंगे। क्या समझ रहे हैं? और 16 को हम लोग कितना, 16 को हम लोग कितना 2 पर पावर 4। अब कहेंगे आप लोगों को 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 2 और 2 पर 4 के बदले में क्या एलसीएम होगा? 2 पर पावर 4। आप ही लोग ने बताए थे कि भाई बड़ी घात वाली संख्या को हम लोग एलसीएम बोलेंगे। कोई डाउट है इसमें? अब इसके बाद देखिए तो इसमें कौन छोटा बताइए? यह सब हो गया, यह भी हो गया, यह भी हो गया। अब 3 पर पावर 1 एलसीएम मतलब लॉस हो, इसको सबको लेते चलना, समेटना है सब लोगों को। इसको क्या बोल देंगे? 16, इसको 3, तो 16 क्या हो गया? 48। आ रहा समझ में? इसे जो एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम जब बताएंगे आप लोगों को, सिखाएंगे, तब वहां पर इस सब तरह का हम लोग बात यहाँ पर चर्चा में लाएंगे। बस यहाँ से केवल यह बात जानना है, यह बात सीखना है हम लोगों को कि एलसीएम कैसी संख्या हो सकती है। एलसीएम दिए गए संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या या उससे बड़ी संख्या एलसीएम हो सकती है। कोई डाउट इसमें? एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ जानते हैं हम लोग, कहेंगे दिए गए संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटी संख्या। तो यहाँ पर हालांकि देखिए ना, सबसे छोटी संख्या 4 है, सब में 4 है, गौर से देखिए, सब में 4 से भाग लग जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पर एचसीएफ क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। तो एचसीएफ या कभी कभी 4 से भाग नहीं रहेगा, तब उसको भाग देने वाला छोटा, जस्ट उससे छोटा संख्या कौन होगा उसको देख लेंगे। क्या बात समझ रहे हैं? तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ में हम लोग देखें कि एलसीएम क्या होगा? दिए गए संख्याओं में से सबसे बड़ी या उससे बड़ी संख्या होने का उम्मीद है, हो सकता है। एचसीएफ क्या होगा? दिए गए संख्याओं में से सबसे छोटी या उससे भी छोटी संख्या क्या कहलाएगी? एचसीएफ। कोई डाउट है इसमें? ये बात सीखे तो कॉपी में लिखा दें, पॉइंट करके लिख लीजिएगा, नीचे में पॉइंट बना करके लिख लेंगे। ये सब नोट पॉइंट है कि कभी भी आप लोग इसको पढ़िएगा तो बात समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है।
दीजिए, पेन दीजिए उनको। लिखे, पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा। लॉस हो या एलसीएम, एलसीएम दिए गए संख्याओं में से एलसीएम दिए गए संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या हो सकती है। हो सकती है, कोई डाउट इसमें? दूसरे पॉइंट में लिखिएगा HCF दिए गए संख्याओं में से, HCF दिए गए संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या दिए गए संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटी संख्या या उससे भी छोटी संख्या हो सकती है। क्लियर है? इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? बताइए आप लोगों को। आगे बढ़े, चलिए फिर हम लोग यहां पर देखते हैं। जैसे यह दोनों संख्या हम लोगों का है, देख रहे हैं आप लोग? ये दोनों संख्या देख रहे हैं आप लोग? इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं और HCF दोनों निकालते हैं। जैसे निकालिए, क्या क्या 12 और 16 है, 2 से कटाएं कई बार में, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 4 3 12 दूनी 24 दूनी। इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया और HCF इसका कितना होगा? HCF कितना होगा? तो हम लोग यहाँ पर HCF में क्या कर जानते हैं? ये निकालने का तरीका भाग दे दीजिए। बड़का है, बड़का हम छोटका से भाग दे देंगे। एक बार में कितना हो गया? 12, यहाँ पर 4। अब ये 4 इसको बोलेगा अब आप चलिए, उठा पटक ऐसे ही चलेगा, तो जो फाइनली पटक देगा वही क्या होगा? HCF हो जाएगा। 4 में 12 से हम लोग भाग देंगे कई बार में? 3 बार में 12, के काटा पूरा पूरी, तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कौन हो गया? 4 हो गया। हीरो कौन हो गया? 4 हो गया। अरे समझ में? तो हम लोग यहाँ पर HCF क्या कह देंगे? 4। कोई डाउट है इसमें? ये समझ रहे हैं? ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग तो उस वाले हिसाब से भी बहुत सारा बात इसमें कर दिए कि 12 से क्या दोनों में भाग लग रहा है ना, तो 12 को काटने वाली जस्ट इससे छोटी संख्या क्या होगी? 12 को काटने वाली जस्ट इससे छोटी संख्या 12 से 6 होगा। 8 से नहीं कटेगा 12। बात समझ रहे? 6 होगा। 6 से क्या होगा? ई कट रहा है, लेकिन ई कट रहा है क्या? नहीं। तो 12 को काटने वाली संख्या छोटी यही ना संख्या है, तो 12 को काटने वाली संख्या बताइए। 6 से जस्ट छोटी क्या होगी? 4 4 4 4 3 12 4 16 हो गया। इसका HCF क्या हो गया? 4 हो गया। अरे समझ में? 4 भी नहीं होता तब 12 को काटने वाली संख्या उससे भी छोटी क्या होगी? 6। 3 होता, 3 होता। अरे भाई 4 को काटने वाली संख्या क्या होती? 3 होता। क्या 3 से इसमें लग रहा है लेकिन इसमें कटता क्या? तब फिर उसको छांट देते। तो हम लोग 12 को काटने वाली फिर 3 से छोटी संख्या क्या होती? 2। तो 2 से इसमें लग रहा है, यह भी हो जाएगा। आ रहा समझ में? इस तरीके से हम लोग काम कर लेते हैं। छोटी संख्या या उससे भी छोटी संख्या HCF हो सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? एलसीएम क्या होगा? बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी। क्लियर है ना? तो हम लोग बार बार ये सब हम लोग इसलिए जान लेंगे कहीं कहीं पर दाव पे हम लोग लगा के झटपट में निकल जाएंगे। समझ रहे हैं? बाकी हम लोग का काम, ओरिजिनल काम तो ये सब सीखेबे करेंगे। ये सब सवाल में पूछेगा भी आप लोगों से, ठीक है? देख लेंगे। तो यहाँ पर मेन काम यहाँ पर क्या देखना था? ये दोनों संख्या हो गया। संख्या क्या क्या है बोलिए आप लोग? 12 और 16। और एलसीएम HCF कितना है? तो देखिएगा यहाँ पर इसमें जानते हैं ये 12 गुना 16 कीजिएगा ना, और इधर 48 गुना 4 कीजिएगा, दोनों गारंटी एक बराबर है। बात समझ रहे हैं? कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उसी संख्या के एलसीएम और HCF दोनों का गुणनफल दोनों इक्वल होता है। दिखाते हैं आप लोगों को। 16 दूनी 32 के रिदू हाथ में कितना बचा? हाथ में कितना बचा? 3। और 16 कम 16 16 3 कितना हो गया? 19। 192। यहाँ पर देखिए अचौक 32 के रिदू हाथ में कितना बचा? 3। और 4 चौक 16 16 3। क्या दोनों बराबर है? कोई डाउट है इसमें?
अब इसमें देखिएगा तो हम लोग इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, देख रहे हैं ना आप लोग, यकीन हो रहा है इस काम पर कि हम लोग कहीं पर भी दो गो संख्या, 3-4 गो संख्या रहेगा तो नहीं, कम से कम कितना, दो संख्या का पर यह सब रूल फॉलो होगा। किसी भी दो संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बात है समझ में? मतलब यहां से रिलेशन निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पर इसको पहली संख्या बोल सकते हैं, पहले तो पहली संख्या, या दूसरी संख्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलसीएम, इसको क्या कर देंगे, एचसीएफ। तो हम लोग यहाँ से संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्या भाई, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ, 900 गुना 900 कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? तो यह रिलेशन हम लोग निकाल लिए। अब इसमें जानते हैं दुनिया भर फॉर्मूला निकलेगा, लेकिन उतना फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं, बस सीधा आप लोगों को जानना पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होगा। क्या है भाई, अब यहाँ पर करेगा पहली संख्या क्या होगा, तो हम लोग एलसीएम गुना एचसीएफ, आई दूसरी संख्या गुना के रूप में उधर जाएगा तो भाग में, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटे दूसरी संख्या हो गया तो पहली संख्या। कभी कभी यहाँ पर दूसरी संख्या पूछ देगा तो हम लोग कहेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ बटे क्या आ जाएगा, पहली संख्या। क्या बात समझ रहे हैं? दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ से पहली संख्या पूछ देगा, कभी कैसे पूछेगा वो अभी बात कर लेते हैं हम लोग, सारा कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम गुना क्या होगा, एचसीएफ। अब इधर यह गुना में उधर जाएगा तो भाग में ना होगा, तो बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, दूसरी संख्या। क्लियर हुआ? ये भी फॉर्मूला बन गया, लेकिन इसे बेस फॉर्मूला नहीं है, बेस फॉर्मूला यह है, मैंने इसी से हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं। फिर यहाँ से दूसरी संख्या पूछ देगा, तो भाई दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो आइए हम लोग यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ, अब बटे क्या हो जाएगा, पहली संख्या। कोई डाउट है इसमें? फिर और आगे फॉर्मूला बन जाएगा, कैसे भाई, तो एलसीएम पूछ देगा तब, तो पहली गुना दूसरी, अब बटे क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यदि हम लोगों से यहाँ पर एलसीएम पूछ देगा, तो हम लोग यहाँ पर पहली और गुना क्या हो गया, दूसरी, फर्स्ट सेकंड कर दे, अब बटे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और कभी हम लोगों से एचसीएफ पूछ देगा तब क्या होगा, तो पहली संख्या और गुना क्या हो गया, सेकंड नंबर, अब बटे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या लग रहा है कि सब फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला पर फॉर्मूला बना रहे हैं, लेकिन सब फॉर्मूले का कुछ नहीं है, बस मेन यह बात है आप लोगों को ध्यान में रखना है, सब याद नहीं करेंगे, भले हम लोग लिख लेंगे अलग बात है, बस सीधा हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब हो रहा है कि पहली गुना दूसरी बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। कोई डाउट है इसमें? इसमें सवाल कर देगा, कैसे कर देगा जानते हैं, यहाँ से 16 हटा देगा, ठीक है। यदि किसी संख्या का दो संख्याओं में से पहली संख्या 12 है और उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो कहेगा दूसरी संख्या क्या है, तो देखिए ना 12 से हम लोग इसमें भाग देंगे ना एलसीएम और एचसीएफ में, तो बरचौक 48, 4 चौक 16 कर देंगे, दूसरी का स्थान पर 16 है ना। देख रहे हैं आप लोग, कभी कभी पहली दूसरी दे देगा और एलसीएम में हटा देगा कि एलसीएम क्या है बताइए, तो हम लोग यहाँ पर पहली गुना दूसरी बटे क्या आ जाएगा, एचसीएफ, पहली गुना दूसरी बटे क्या आ जाएगा, एचसीएफ, पहली गुना दूसरी बटे क्या आ जाएगा, एचसीएफ, तो एलसीएम निकल जाएगा, आराम से निकाल दीजिएगा। 4 से किसको कटाइएगा बोलिए, 12 को 3 बार में 16 48, या फिर हम लोग 16 को ही 4 से कटाइए, 4 बार में 16 बरचों के 48। क्या लग रहा है कि एलसीएम हम लोगों का है? कभी कभी यहाँ से क्या एचसीएफ पूछ देगा, एचसीएफ सलन कर देगा, ठीक है, तो हम लोग ये 48 को भेज देंगे, तो 16 48 और 3 से फिर 12 कटेगा, 4 बार में निकल जाएगा। ये सब फॉर्मूले पर नाचेगा इसमें। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही सवाल बना देगा और कुछ विशेष बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें, इन सभी काम को हम लोग देख लेंगे, सब पर सवाल होगा, इसलिए हम लोग पहले इन बेसिक कामों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मेन क्या देखे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, याद रहेगा ना आप लोगों को, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। लिख लीजिएगा इस बात को कि पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। कैसे कैसे होता है ये सब पूरा देखे, दिखा भी दिए, एक आध और एग्जाम्पल दिखा देंगे आप लोगों को, ताकि इस पर 100% काम हम लोगों को समझ में आ जाए, याद भी नहीं करना पड़े। लिख लीजिए, कोई दिक्कत लिखना है तो लिख सकते हैं। मेन यह है पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। गर्मी है, लिखने का मन करता है तो लिख लीजिए, नहीं मन करता है तो कोई बात नहीं, बाय बाय। कोई खराब चीज नहीं है ना, लिख लीजिए। गरम आ ज्यादा लग रहा है ना,
लिखिए इसको। एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं। लिख लिए। जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए 16 और हम लोग यहाँ पर क्या 24 को देख रहे हैं आप लोग। इसका एलसीएम निकाले हम लोग, तो 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 48 से होगा ना। 48, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 48 हो गया। एचसीएफ क्या होगा? 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 से होगा ना। कोई दिक्कत है इस समय ना? चलिएगा, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ई दोनों को गुना करें। 16 चौके, 16 चौके, अरे पहाड़ों कम से कम बोला कीजिए। 64 के 4 हाथ में कितना बचा? 16 दिन 32, 32 100। इसका भी गुणनफल क्या है? गुना ठीक नहीं किए हैं तो कंफ्यूजन का होता है। 68 64 के 4 हाथ में कितना बचा? 100। और यहाँ पर कितना होगा? 8 चौक 32 और 32 6। क्या दोनों का गुणनफल सही है? तो हम लोग का एकदम पक्का पहली गुना दूसरी बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ। कोई डाउट है इसमें? अब इसमें एक कलाकारी वाला बात इसमें जानते हैं क्या होता है कि एचसीएफ से तो ई दोनों संख्या में भाग लगेगा। बात समझ रहे हैं? एचसीएफ जो होगा ये तो दिए गए संख्याओं को काटबे करेगा वह। साथ में एचसीएफ से जानते हैं हमेशा हमेशा एलसीएम में भी भाग लगता है। बात समझ रहे हैं? एलसीएम यहाँ पर कितना? 48 है। 48 में 8 से भाग 100% लगेगा। यदि कभी ऐसा नौबत आ जाए क्या कि एलसीएम में मतलब वहां पर एलसीएम में एचसीएफ से भाग नहीं लगने लगे, तो हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई बात गड़बड़ है। या तो उस संख्या का एलसीएम सही नहीं निकाले हैं, या तो उस संख्या का एचसीएफ में गड़बड़ी है। आ रहा समझ में? क्या तो एलसीएम ने निकाले हैं तो एचसीएफ ने निकाले हैं। क्या समझ रहे हैं? क्योंकि दिए गए संख्याओं को तो एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या था इस समय? तो हम लोगों का इसका मतलब 8 ही है। 8 से कटवे करेगा नहीं कटेगा। लेकिन एलसीएम में भी एचसीएफ से हमेशा क्या होता है? भाग लगता है। यदि कभी इस तरह का सिचुएशन आ जाए कि किसी संख्या के एलसीएम में एचसीएफ से भाग नहीं लग रहा है, तो हम लोग कह देंगे सवाल एक गड़बड़ बात है। या तो कहीं मिस्टेक क्या है सवाल, या तो सवाल में आंकड़ा अधूरा है और पर्याप्त है, ज्ञात नहीं कर सकते हम लोग। क्या समझ रहे हैं? या तो आप लोग अपने से बनाए और इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, या तो आप एलसीएम में गलती किए हैं तो एचसीएफ में गलती किए हैं। क्या क्लियर है? तो हम लोग यहाँ से फिर एक बात सीख ली। यह तो बात क्लियर हो गया ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ। ये सब बेसिक है, सब सवाल में काम करेगा, इसलिए इन सभी काम को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना ये सब बात? चलिए दूसरा अगला बात हम लोग इसमें क्या सीख ले कि किसी भी संख्या के एलसीएम में हमेशा उस संख्या के एचसीएफ से भाग लगता है। हमेशा हमेशा उस संख्या के एचसीएफ से भाग लगता है। कोई डाउट है इसमें? चलिए इस इन सभी काम को तो देख लिया आप लोग। अगला पॉइंट बना के हम लोग इस बात को भी लिख लेंगे। लिखिएगा दिए गए संख्याओं के एलसीएम में, दिए गए संख्याओं के एलसीएम में, दिए गए संख्याओं के एलसीएम में, दिए गए संख्याओं के एलसीएम में उस संख्या के एचसीएफ से, उस संख्या के एचसीएफ से, उस संख्या के एचसीएफ से हमेशा हमेशा भाग लगता है। उस संख्या के एचसीएफ से हमेशा भाग लगता है। कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया ना? बाकी आगे हम लोग सवाल के माध्यम से सीखेंगे धीरे धीरे। जिस जिस टाइप का सवाल होगा उसमें कुछ कुछ बात करेंगे। यह हम लोगों का एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक बात था, जो कि जनरली हम लोग चैप्टर को टच करने से पहले इतना बात जानकारी होना चाहिए हम लोगों को।
अभी हम लोग सवाल वगैरह बनाएंगे तो उसमें देखेंगे शेषफल बचने का कंडीशन कैसे होगा, या उसमें अभाज्य संख्या क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होगा, किस तरीके का बात होगा, उसको हम लोग सवाल में उस टाइप से पहले सवाल हम लोग बना करके उसमें सीखेंगे। बाकी इसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जान लिए। कोई डाउट है इसमें? एलसीएम एचसीएफ जाने क्या है? एलसीएम एचसीएफ में हम लोग समझ लिए। अब इस पर हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है? तो किस किस तरह का सवाल होगा उन सभी सवाल को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल में देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है? एलसीएम निकालने के लिए हम लोग अब सीखते हैं। एलसीएम आप लोगों को देते हैं हम निकालने के लिए, आप लोग निकालिए, ठीक है? यहाँ पर संख्या जो है वह 8 है, 12 है, 18 है और 24 है। पहले हम लोग एलसीएम में सीखेंगे तब ना काम होगा। एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। इसका कारण लॉस ऑफ क्या होगा, फिर बाद में मॉस ऑफ सिखाएंगे, आप लोग सब धीरे धीरे सिखा देंगे। तो पहले हम लोग एक पर काम करेंगे, एलसीएम। इसका निकाल सकते हैं आप लोग? निकालिए। बना दिए क्या? निकाल दिए? कितना दिमाग लगा रहे हैं पूरा एलसीएम निकालने में। निकला? आप लोगों से नहीं निकला है? निकला तो इधर आगे देखिए ना, निकल रहा। देखिए इसमें हम बनाते हैं क्या क्या है। 8 है, 12 है, 18 है। इसमें जब हम लोग भाग देंगे तो भाग देते समय होना चाहिए 2 से 3, एक बगले से भाग देते हैं। पहले 2 से नहीं रहेगा तब 3 से, उससे भी नहीं लगा तब हम लोग 4 से धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा इसमें तो कैसे भाग रहे, कम से कम 200 संख्या कटना चाहिए। 200 से बेसी कट रहा है तो ठीक है, 100 संख्या कटेगा। तब फिर हम लोग यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर 2, 3 दोनों से भाग दे सकते हैं, लेकिन हम लोग काम करेंगे सिस्टम में से ना, पहले 2 से भाग देंगे तो 2 से सब में लग गया था, अच्छा बात है। और नहीं तो कम से कम कितना, 2 गो में, 1 गो में लगेगा तो स्टेप बढ़ेगा, गलती नहीं होगा, लेकिन उस बेफालतू वाला काम हो जाएगा, टाइम लेस हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए कम से कम कितना कटना चाहिए, 2 गो। तो कटा देंगे हम लोग। देखिए तो 2 से कटेगा ना, फिर 2 से कटा है, 2 से कितना बार में, 2 बार में, इतना का 9 नहीं कटेगा, 6 में रह जाएगा। और ये कितना, फिर देखिए 2 से कटेगा तो 2 से ई और ई कट रहा है, दोनों नहीं कट रहा है तो कटा देंगे 2 से। तो 2 से कितना, एक बार में, इस पर कोई असर नहीं, इस पर भी कोई असर नहीं, इस पर कितना बार में। अब 2 से कटाएंगे, अब 2 से कटाने का कोई मीनिंग, अच्छा 2 से 3 बार में, हाँ ठीक बोल रहे हैं। अब 2 से कटेगा, अब 3 से कटाएंगे। 3 से कितना, एक बार, ये तो एक रहेगा, ये 1, 3 किया। अब फिर हम लोग 3 से कटाएंगे इसमें, तो कटा भी दीजिएगा तो गलती नहीं होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ रहे ना? तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम जब हम लोगों का होगा तो हम लोग यहाँ से सब या इधर से, तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 1 गुना 3 गुना 1। तो 1 से गुना नहीं करते हम लोग, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ हम लोग का क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकलेगा। 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, हम लोग का एलसीएम निकल गया। बोलिए कोई डाउट है इसमें? अब इसी काम को हम लोग, ये हम लोग का जनरली काम, ये आप लोग जानते होंगे ना, क्योंकि हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हैं तो बिना एलसीएम का उपाय नहीं होता है। एलसीएम निकालते हैं ना, तो वहां पर आप लोग इन सभी काम को 100% जान रहे होंगे। यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन लाइन में हम लोग आइए थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा 8 को 8 रहने देंगे, 12 को हम लोग 4 तिहाई 12 लिख देंगे, इसको 18 को 9 गुना 2 लिख देंगे, इसको 8 तिहाई लिख देंगे।
आ रहा समझ में? अब इसमें हम लोग यहाँ पर एलसीएम तो 8, 4 और 2 और 8 के बदले में क्या होगा 8 और 3 9, 3 के बदले में क्या हो जाएगा 9, 9 है 72। ये एकदम झटपट में निकाल दिए। ये बात समझ में आया? ये हमको समझ में नहीं आया। क्या समझ रहे हैं आप लोग? ये आया ना? झूठो आया। चलेगा। इसमें हम लोग जो नियम लगा इस चीज को आप लोगों को दिखाते हैं। इसको हम लोग घात में बदल दिए और कुछ नहीं किए। अब जैसे यहाँ पर आप लोग सवाल यहाँ कह सकते हैं कि 24 को आप यहाँ पर 8 और 3 का है तोड़े, इसको 12 गुना 2 भी तो तोड़ सकते थे ना। तो इसमें जानते हैं इसमें क्या हो रहा है कि तोड़ तो सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग इसको 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 डायरेक्ट हमको दिख रहा है आप लोगों को भी अब। लेकिन हम लोग 12 किसी का घात नहीं होता है, बात समझ रहे हैं? तो 12 को हम लोग फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 4 अगुना कितना 3 अगुना क्या करना होगा 2। ये दोनों लग रहा है कि 2 पर पावर 1 और 2 पावर 1 2 पावर 3 हो जाएगा। अगुना 3 पर पावर कितना होगा 1। यही जल्दीबाजी में सोचना है कि हम लोग 24 को कैसे तोड़ें जो कि हम लोग का बेस कम से कम बने। बेस कहने का मतलब 2 का बेस 3 का बेस 4 नहीं, क्या कि 4 का यदि हम लोग बनाएंगे उसका बेस क्या बन जाएगा 2 हो जाएगा। 4 को 2 पर पावर 2 नहीं लिख देंगे तो तब क्या होगा 5 के बेस में बनेगा। 6 भी हम लोगों का नहीं होगा, 6 फिर टूटेगा 2 और 3 के रूप में 7 होगा। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा 8 नहीं होगा, 8 2 पर पावर 3 हो जाएगा। 9 भी नहीं लिखेंगे, क्या है कि 3 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 10 भी नहीं 2 पर पावर 5 हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा नहीं जाएगा 11 हो जाएगा। मतलब यह अभाज्य संख्या के रूप में कह सकते हैं, ये सब बेस बनेगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग जल्दीबाजी में इस काम को कर दिए। क्या कर दिए फिर से देखिएगा कि हम यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। इसको आप अलग अलग करके यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे कैसे थोड़ा लेट लगेगा लेकिन सीखेंगे। 8 को हम लोग तोड़ेंगे ना तो देखिएगा 4 बार में, फिर 2 से कितना बार में 2 बार में, 2 से 1 बार में। इसका मतलब 8 को हम लोग 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। बोलिए अब इसको जितना फास्ट कीजिएगा वो बात की बात है। 12 को हम लोग 2 से तोड़ते हैं, 2 से कितना बार में, फिर 2 से, फिर 3 से। तो हम लोग इसको 2 पर पावर 2 अगुना 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं। बोलिए क्योंकि आप लोग कल सिखाएं घात वाले संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, बताएं कि नहीं? बोलिए चलिए 18 फिर हम लोग यहाँ पर लेंगे 18। देर जो लगे लेकिन पहले सीखेंगे तब ना हम लोग फास्ट करेंगे। 2 से कई बार में 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। लग रहा है कि 2 गुना 3 पर पावर 2 लिख देंगे 18 को। अब 24 है तो आइए 24 को तोड़ते हैं हम लोग 2 से कितना बार में, तो लग रहा है कि 2 पर पावर 3 गुना हम लोग क्या कर देंगे बोलिए 3। ये नहीं कर दीजिएगा। अब बताइए अब एलसीएम निकालने का होगा। अब यदि हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग पहले कौन सा बेस देखें 2, तो बड़का पावर वाला क्या कहलाता है एलसीएम। तो हम लोग यहाँ 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2 में कौन चलेगा, फिर 2 पर पावर 1 नहीं चलेगा भैया, 2 पर पावर 3 तो यही 2 पर पावर 3 चलेगा। आ रहा समझ में? एलसीएम काम समझ में आ रहा है? काम समझ रहे हैं आप लोग? फिर देखिए अब 2 वाला खत्म हो गया। 3 पर पावर 1 3 पर पावर 2 कौन चलेगा 3 पर पावर 2। यहाँ पर 3 पर पावर 1 नहीं चलेगा, 3 पर पावर क्या होगा 2 होगा। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 8, इसको कितना 9 9 है। इस काम से थोड़ा हम लोग फास्ट इसको कर लेंगे। और जब हम लोग भाषा वाले सवाल में चलेंगे तो एलसीएम निकालने में जो देर लगे आंसर तुरंत आता है। बात समझ रहे हैं? एलसीएम उस तरीके से निकालेंगे तो 4-5 सेकंड बेसी लगेगा इस तरीके से। लेकिन इसमें थोड़ा सा काम करना होगा, सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और वो सब प्रैक्टिस किया हुआ है। इसलिए हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक वही काम किए हैं, इसलिए अच्छा लगेगा वह। बात समझ रहे हैं? एलसीएम तरीका है लेकिन एलसीएम दोनों से सेम आता है। समझ रहे हैं? या आप लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है। उधर वाला है ना एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। बात समझ रहे हैं? चलेगा। और ऐसा नहीं कि सवाल अब हम लोग यहाँ पर हम क्या किए कि बार बार इसको घात में नहीं बदले। का है तो 8 हम लोग कहने का सेंस माइंड में चलता है कि 2 पर पावर 3 है, इतना चलना चाहिए। 9 कहने का मतलब कितना 3 पर पावर 2। 27 कहने का मतलब कितना 3 पर पावर 3 है। आ रहा समझ में? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह दिए इसको हम लोग काटे थे कैसे भाई कि 2 पर पावर 3 2 पर पावर 2 तो नहीं चलेगा, 2 पर पावर 3 2 पर पावर 1 नहीं भी नहीं, 2 पर पावर 3 तो 2 पर पावर 3 हो गया, काट दिए, कोई छूटा नहीं ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 3 पर पावर 1 3 पर पावर 2 3 पर पावर 2 3 पर पावर 1 नहीं 3 पर पावर 2 चलेगा, कोई छूटा रहना है। इसलिए हम लोग इसको चेक करते हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए एलसीएम में, सबको लेते चलते हैं। अब जो बचता सबको ले लेते, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं छूटा है, सब आ गया, उसी के अंतर्गत आ गया ना इसमें। इसीलिए अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग बार बार घात के रूप में नहीं बदलेंगे, बदलेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, तब क्या कहेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे 8 का 8 रहने दिए। अब 12 को देखिए बहुत सारा काम तोड़ रहे हैं हम लोग। कौन सा अच्छा लग रहा है यह बताइएगा आप। इसको हम लोग 4 गुना 3 भी तोड़ सकते हैं, इसको 6 गुना 2 भी तोड़ सकते हैं, 12 गुना 1 भी तोड़ सकते हैं। किससे डायरेक्ट हम लोग का घात मिल जाएगा बोलिए? क्योंकि हम लोग इसमें देखिए किसी का पावर नहीं होता है, ये होता है 2 पर पावर 2 गुना
3 पर पावर 1 हो जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें। इसलिए 12 को आप लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं 4 गुना 3 आपको अच्छा क्यों लगा, 6 गुना 2 क्यों नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसको कितना कर देंगे 4 गुना 3। 18 को देखिए हम लोग 18 को भी यहाँ पर कितना 9 गुना 2 6 गुना 3 नहीं लग रहा है इसमें। 18 गुना यहाँ पर कितना 1। तो आपको कौन सा अच्छा लगा बताइए। 9 गुना 2 क्यों लग रहा है, इसलिए कि 9 डायरेक्ट हम लोग घात वाला संख्या बना देगा, नहीं बन जाएगा। तो 9 हम लोग यहाँ पर 9 गुना क्या कर देंगे 2, समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए कि 9 देखता ही हम लोग समझ लेंगे कि 3 पर पावर 2 है। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर 24 को तो हम लोग बहुत सारा बात लिख सकते हैं। कितना 12 गुना 2 8 तिहाई 24 6 चौक 24 नहीं लग रहा है। 24 गुना 1, लेकिन इसमें सबसे अच्छा कौन लग रहा है बताइए। 8 गुना 3, इसलिए कि 8 जानते हैं डायरेक्ट हम लोग 2 पावर 3 गुना कितना 3 पावर 1 लिख सकते हैं। क्या समझ रहे हैं। इसीलिए इसको तोड़ने के टाइम में थोड़ा सा सावधानी बरतना है, अन्यथा तो वाला तरीका हम लोग का इंटरनेशनल तरीका है। 8 गुना क्या कर दिए 3। अब एलसीएम जब निकालेंगे तो ये देखिएगा 8 और 4 के बदले में क्या होगा 8 होगा। 8 क्यों होगा, इसलिए कि 2 पावर 3 और 2 पावर 2। माइंड में तो वही बात चल रहा है, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। क्या बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 8, और यहाँ ई 2 के बदले में क्या होगा 8 में समा जाएगा ये सब। अब फिर यहाँ पर इस वाले 8 के बदले में भी क्या होगा उसी 8 के बदले में समा जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे 8। क्या समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर यहाँ देखिए 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2 दिख रहा है। तो हो गया 3 और 9 में कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा लिखने पर काम चलता जाएगा 9। तो 9 थे 72 हम लोग का इन संख्याओं का क्या निकला एलसीएम निकला। ठीक है, कोई डाउट है इसमें। ये सब बात आप लोग तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दीजिए, लिखना चाहते थे लिख लीजिए बढ़िया से क्या क्या काम किए, ताकि आप लोग एनालिसिस कर पाइएगा यहाँ जाने के बाद। फिर दूसरा सवाल हम देते हैं। असब से निकलना 72 है, नहीं को ना काम होगा तो इस वाले तरीका से हम लोग फैक्टर वाले विधि से तो हम लोग करिए देंगे। लिखिएगा, इसको लिखेंगे, अगले सवाल पर विचार करेंगे। अगला एक तो देते हैं आप लोगों को है। यहाँ पर है 14 है 21 है 28 है और 35 है। इस संख्या का कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा। पहले नीचे वाले को लिख लीजिए, फिर हम लोग ऊपर वाले के बारे में विचार करेंगे। मिटा इसको। देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं बताइए। तो आप लोग 7 गुना, इसको 7 गुना, इसको हम लोग 7 गुना और 7 गुना। देखिए सब में 7 7 7 7 के बदले में क्या होगा 7। ठीक है, 2 पर पावर 1 2 पर पावर 2 2 और 4 के बदले में क्या आ जाएगा 4। और 3 पर पावर 1 मतलब 3 और कुछ नहीं बचा 3 होगा। फिर कौन बचा 5। सब खत्म हो गया ना, बोलिए आ गया आंसर, एलसीएम निकल रहा है। अब गुना कैसे करेंगे, तो 5 कहीं 15 15 चौके 7 7 है ना। एक शून्य हटा दिए 6 और 7 6 और शून्य हटा दिए। क्या निकाले थे आप लोग, उस वाले तरीका से भी निकालते हैं। आइए यहाँ पर दिखाते हैं भाई। 14 है 21 है 28 है और क्या है 35 है। तो हम लोग इसमें कितना से पहले भाग दे दें, 2 से दें। 2 से दीजिए कई बार में 7 बार में, 2 से कितना बार में कोई बार में है। आई कितना 14 बार में, आई 35 का 35 से रह जाएगा। अब कितना से कटाएं 7 से कटाएं क्या है 7 से कितना एक बार में 7 तिया 21 7 दूनी 14 7 पचे 35। किसी से भाग देने लायक है, सब एक अक्के बार है। तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 नहीं, 30 सत्ते 21 210 और 21 दूनी कितना 42 420। क्या समझ में आ रहा है, एलसीएम तो वही आ रहा है 420 से आ रहा है। कोई डाउट है इसमें। इसको हम लोग क्या कर देंगे भाई 2 गुना 7 गुना 1 गुना 3 गुना 2 गुना 5 बराबर 5 दूनी 10 तिया 30 और 30 दूनी 60 सत्संग 42 420। बोलिए कोई परेशानी, क्लियर हुआ। एलसीएम सीखे आप लोग, इसी टाइप का फिर हम लोग बात करेंगे। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत। बोलिए कुछ पूछना चाह रहे हैं। फिर से क्या कर दें उसको, फिर से कटाना है
कटाए उसमें देखे ना हम लोग 14 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 2, 21 को कितना 7 गुना 3, 28 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 4 और 35 को कितना 7 गुना। तो हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ पर सब जगह सेम है सेम सेम है सेम सेम है सेम सेम है सेम। तो सेम सेम का क्या है हर एक बार थोड़े एक बार तो 7 7 7 7 के बदले में 107 लिख दीजिएगा तब उसमें समा जाएगा। अब यहाँ 2 और 4 के बदले में क्या ले लेंगे तो काम चल जाएगा 4 और तो कुछ नहीं मिला नहीं 8 रहता तो 8 ही लेते ताकि 2 4 और 3 का काम चल जाए नहीं लग रहा है इसमें। तो 2 और 4 के बदले में कितना ले ले 4। अब 2 का कहानी खत्म। अब 3 पर पावर 1 और कुछ है ये नहीं तीनों। अब फिर यहाँ पर 5 वाला है तो 5 सबको समेट सबको लेते चलना है। लोसो मतलब क्या होगा सबको लेते चलना है। कोई डाउट है इसमें क्लियर हुआ लिख लीजिए आराम से लिख लिए।